हेलो माय फ्रेंड्स, जेरी ट्रिपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए। जितना पॉजिटिव आप रह पाओगे, जितना अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छे से आपका ये रीडिंग निकल के आएगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपका पार्टनर क्या सोचते हैं आपको लेकर और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय जानने के लिए हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाला है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाला है। तो प्लीज़ यूनिवर्स, डिवाइन, ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ब्रह्मांड। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है और जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं वो इंसान हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ तो ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलिए गाइस, देखते हैं क्या आता है, आपका पार्टनर क्या सोच रहा है आपको लेकर और इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो थैंक यू डिवाइन, थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू सो मच, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो गाइस, 3 कार्ड्स आ गए हैं, ओनली 3 कार्ड्स लेने हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू सो मच। तो गाइस ने कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, टेम्परेंस एंड 8 ऑफ वांड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला जो आपका और आपका पार्टनर का म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर आपको लगे कि ये एनर्जी आपकी नहीं है तो आप सोच लेना कि ये एनर्जी फिर आपका पार्टनर के है। सबसे पहला तो ये दिख रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जगलिंग सिचुएशन में है, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं जाना है। अगर ऐसा भी दिखा जा सकता है कि 2 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आपके अलावा भी उनके रिश्ते, उनके साथ किसी और के साथ रिश्ता है वो इंसान का, तो ऐसा भी दिख रहा है कि वो समझ में नहीं आ रहा है आपको चुने कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहे। ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है, या तो फाइनेंस को चुने या तो आपको चुने या ऐसा करियर को चुने या आपको चुने, ऐसा दिख रहा है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि अभी आपका पार्टनर जहां पे भी है, जिसका साथ भी है, उसके साथ सिर्फ और सिर्फ मुंह बोली रिश्ता निभाया जा रहा है, या तो उसका ना चाहकर भी उस तरफ उसको काम करना पड़ रहा है। ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और राइट नाउ ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का सिचुएशन खराब हो चुका है, आपका पार्टनर का सिचुएशन डामाडोल चल रहा है। ठीक है ना, फाइनेंशियली आपका पार्टनर का बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहा है और वो सिचुएशन को संभाल नहीं पा रहा है। उसने पास्ट में ज़रूर कुछ गलत किया होगा जिसके चलते आपका पार्टनर का राइट नाउ टाइम साथ नहीं दे रहा। आपका पार्टनर को लगता है कि उसका समय साथ नहीं दे रहा, इसलिए उसका लाइफ को बहुत उथल पुथल मची हुई है। अगर उनके लाइफ में आपके अलावा कोई रिश्ता है तो ऐसा दिख रहा है कि उस रिश्ते में सिर्फ वो सिर्फ निभा रहा है। ठीक है ना, मुंह बोली निभा रहा है, किसी का बात रखने के लिए, किसी का दिल रखने के लिए, किसी का हार्ट ब्रेक नहीं करने के लिए, इसलिए निभा रहा है। नहीं तो अदरवाइज वो इंसान आपकी तरफ ही झुकाव है, आप ही की तरफ आना चाहता है। राइट नाउ तो आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, लेकिन एक कंफ्यूजन उसका दूर है कि आपका पार्टनर को ये कंफ्यूजन दूर है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आप ही उनके लिए सच्चा हो, अच्छा हो, सही हो। ठीक है ना, आप ही का पास आना चाहिए, भले वो इंसान आपसे दूर होकर किसी और के साथ है, लेकिन झुकाव, प्यार, याद सब सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, इमोशनल आपके लिए है। ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। अगर बहुत टाइम से आपका पार्टनर जगलिंग कर रहा था आपको और किसी और को लेकर, सिचुएशन को लेकर, किसी चीज को लेकर, तो उसका जगलिंग पीरियड खत्म होता हुआ दिख रहा है। वो इंसान दोनों में से किसी एक को चुनना चाहता है और आने वाला पास्ट में तो आपको नहीं चुना था उसने, सीधी सी बात है, नो बकवास है। ठीक है ना, लेकिन आने वाला फ्यूचर में आपका पार्टनर आप ही को चुनेंगे, श्योर चुनेंगे। ठीक है ना, 100% आपका पार्टनर आप ही को चुनेंगे। ओके, और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ कप्स। तो गाइस, पेज ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा फ्लर्टी किस्म के हो सकता है, उसको नए नए दोस्त बनाना, नए नए दोस्ती यारी बनाना, नए नए रिलेशनशिप बनाना उसको शायद वो पसंद है। ऐसा उसको होता है कि वो किसी के बातों में भी आ जाता था, अट्रैक्शन में आ जाता था, ऐसा भी देख रहा है। लेकिन जो भी उसने अपना बचकानी स्वभाव के चलते, इमेच्योर के चलते उसने जो भी किया था ना, अभी उनको समझ में आ रहा है। क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि आपने हो सकता है कि अपना जो प्यार है ना, इमोशनल है ना, वो दिखाना बंद कर दिया हो। आपने टोटली अपना इमोशन को हाइड कर लिया हो। आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा इस इंसान को ऑफर दिया, बहुत ज़्यादा इस इंसान के लिए आपने इसके इंसान को चेयर्स
किया, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा चेयर्स करता हुआ दिख रहा है, लेकिन आपने जितना भी चेयर्स किया आपका पार्टनर ने आपके साथ उतना नहीं दिया, और एंड ऑफ द मूवमेंट में वो इंसान अपने फीलिंग्स को लेकर उसने हाइड कर लिया और पूरी दुनिया का भाव वो अकेला ही खा लिया, जिसके चलते वो इंसान ने आपको मतलब इग्नोर कर दिया। आपको इग्नोर करके वो किसी और के साथ फ्लर्ट करने लग गया, ऑनलाइन चैटिंग करने लग गया, बहुत सारा रिश्ते बनाने लग गया, नए नए दोस्त बनाने लग गया। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं, बात आगे भी जाती है। बात सबसे उसने कर लिया, सबसे रिलेशनशिप बना, लेकिन आपके साथ रहकर जो उसको फील आता था ना, वो फील नहीं आ रहा है। एक्चुअल में देखा जाए तो आपके साथ रहेगा ना, आपका पार्टनर को एक बचपना वाला फील आता था, एक फ्रीडम वाला फील आता था, एकदम सच्चाई वाला फील आता था, एकदम ट्रू फील आता था, ठीक है ना, हाँ ऐसा है, ठीक है ना, ट्रू वाला, ठीक है ना। लेकिन आपके अलावा जिसके साथ भी वो चैटिंग कर रहा है, जिसके साथ भी वो फ्लर्ट कर रहा है, उसके साथ बिल्कुल भी वैसा नहीं आ रहा है। आपका पार्टनर को लगता है कि अभी इस टाइम पे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको कोई ऑफर दे दे और आप किसी ऑफर को स्वीकार कर लो और आप इस इंसान को ऐसे ही छोड़ के चले जाओ, ठीक है ना, इनके हालत में। इस तरह से भी आपका पार्टनर का डरते हुए दिख रहा है और जल्द से जल्द अपना दिल के बात वो बता देना चाहता है। भले वो किसी के साथ भी फ्लर्ट करे, कैसा भी करे, लेकिन आपका जो जगह है, आपने जो पास्ट में बना के रखी है ना इस इंसान के दिल में जगह, तो वो जगह कोई नहीं ले पा रहा, जिसके चलते आपका पार्टनर घूम फिर के आप ही को सोच रहा है, आप ही को ऑफर देने के लिए सोच रहा है। और ये भी दिख रहा है कि काफी टाइम से वो इंसान अपने ही मन में हाइड करके बैठा था, अपना फीलिंग्स, आपके लिए प्यार, आपका लिए इमोशन अपने ही मन में हाइड करके बैठा था। लेकिन इस टाइम पे ये दिख रहा है कि हाइड करते करते थक गया वो इंसान, उसको अभी डर होने लग गया, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ये हाइड करने का चलते और ये बहुत ज़्यादा वेटिंग का चलते, मेरा कंफ्यूजन का चलते वो इंसान किसी और के साथ चले जाए या तो किसी और का ऑफर एक्सेप्ट कर ले और मैं ऐसे ही रह जाऊं, ठीक है ना। तो ऐसा भी दिख रहा है, पास्ट में आपका पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा था वो इंसान आपके साथ अट्रैक्शन था या प्यार था, लेकिन अभी उसको समझ में आ गया है कि वो इंसान सच में आपसे प्यार करता है। जो बात आपने हो सकता है कि इस इंसान के साथ रहकर नहीं समझा पाया, वही बात हो सकता है कि आपका पार्टनर हो सकता है क्या वो देख रहा है कि वही बात आपका पार्टनर को समझ में आ रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है द मैजिशियन। द मैजिशियन का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर का सोच बहुत बड़ा था, ठीक है ना, सोच बहुत बड़ी थी। उसको कोई एक ऐसा इंसान की तलाश थी जो नाखून से लेके पैर का नाखून से लेके बाल तक, मतलब सर का बाल तक परफेक्ट इंसान चाहिए था, जिसके चलते वो इंसान बहुत ही सर्चिंग मूड में था। आप भी थे उसके साथ इस रिश्ते में, लेकिन आपके अलावा भी वो अपना सर्चिंग कर रहा था, ढूंढ रहा था, ठीक है ना। उनको लगता है कि आप उनको डिजर्व नहीं करते हो, आपसे बेटर डिजर्व करता है वो इंसान, ठीक है ना। जो और हो सकता है कई लोगों का पार्टनर ने ये भी बोला होगा कि मैं तुमसे ज्यादा बेटर इंसान डिजर्व करता हूँ, तुमसे ज्यादा अच्छा इंसान के साथ शादी करके दिखाऊंगा, तुमसे ज्यादा खूबसूरत प्यारा इंसान के साथ में रिलेशनशिप बना के दिखाऊंगा, ज्यादा हैंडसम खूबसूरत इंसान के साथ, पैसे वाला इंसान के साथ मैं रिलेशन बना के दिखाऊंगा। उसने आपको चैलेंज भी किया होगा इस बात को लेकर, ऐसे हो सकता है, ठीक है ना, पास्ट में आपका पार्टनर ने किया होगा। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर दुनिया घूम चुका है, दुनिया घूम लिया, सबके साथ रिश्ता बना के देख लिया, एक्सपीरियंस कर लिया, लेकिन बात ये आ रही कि कोई भी आपके जैसा उसका प्यार को जीत नहीं पा रहा। जिस तरह से आपने उसको देवी नहीं तो देवता जैसा पूछ के इस इंसान को अपने लाइफ से पूरा निछवार कर देते थे, आपने पूरा शिद्दत से प्यार किए थे इस इंसान को, शिद्दत से मोहब्बत किए थे, शिद्दत से आपने एफर्ट लिया थे इस रिश्ता में, ठीक है ना। और आप जब इस इंसान के साथ थे तो पूरी तरह से लॉयल थे, आपने कभी उसका हार्ट ब्रेक नहीं होने दिया, आपने जितना चाहा उतना किया, ठीक है ना। वो कहीं जाता था तो आप उनके लिए पहले दरवाजा खोल देते थे, ठीक है ना, या तो वो बैठना चाहता था उसके लिए पहले कुर्सी पीछे कर देते थे। मतलब आपने ना जितना चाहा उतना ही आपने एफर्ट लगाया इस इंसान को खुश रखने के लिए। लेकिन उस इंसान को तो क्या, अपने ही जिद में पड़ी थी, अपने घमंड में पड़ा था वो इंसान, अपने आप को बहुत ज्यादा तुर्रम खान समझता था। उनको लगता था कि वो इंसान बहुत अच्छा डिजर्व करता है, वो सी और ही बहुत ही ज्यादा ऐसा इंसान है कि वो बहुत ही आपसे अच्छा डिजर्व करता है, ठीक है ना, और आपसे अच्छा भी वो करता है। तो वो अंदर ही अंदर वो सर्चिंग चल रहा था। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि वो जब भी आप लोग का ये बात को लेकर हो सकता है कि आपको लगा होगा कि आपका पार्टनर आपके अलावा भी किसी और के साथ इंटरेस्ट है,
जैसे आपको इसकी बात को भनक पड़ी होगी तो आपने भी इस इंसान से अपना मुंह मोड़ लिया होगा और अपना काम पे अपनी चीज़ों पर बैलेंस करने लगे हो। आप अपने लाइफ को लेकर बहुत सीरियस दिख रहे हैं, आप मैजिशियन का एनर्जी में हो, लाइक मतलब कोई आए तो वेलकम, कोई जाए तो भीड़ कम, इस तरह से, ठीक है ना। आपने भी पूरी तरह से इस इंसान को आवारा सांड में बदल दिया है, आपने इस इंसान को छोड़ दिया है, अपनी हरकतों में जो करना है उखाड़ लो, इस तरह से, ठीक है ना। आपके पार्टनर ने आपसे दूर जाके बहुत ही फ्लर्ट किया, बहुत ही मजे किया इसके उसके साथ, ठीक है ना। लेकिन गाइस, लेकिन आपके जैसा प्यार, आपका जैसा रिस्पेक्ट, आपके जैसा ईमानदार इंसान ना उसको मिला नहीं, जिसके चलते वो इंसान दुनिया तो घूम लिया, दुनिया घूम फिर के जब उस थक गया ना, तब उसको रियलाइज किया और ऊपर श्री कृष्ण भगवान को मांगने लगा, हे प्रभु मेरा सोलमेट कौन है, मेरा ट्विन फ्लेम्स कौन है, मेरा जीवन साथी कौन है, प्लीज मुझे मेरा जीवन साथी दे दीजिए, मेरा सोलमेट दीजिए। तो आपका पार्टनर को श्री कृष्ण भगवान ने सपने दिखाया, सी कि तुम्हारा सोलमेट तुम्हारे पास था, तुम्हारे ट्विन फ्लेम्स तुम्हारे पास था, तुम्हारा जीवन साथी तुम्हारे साथ था, तुम्हारे लिए हर एक चीजें करने के लिए तैयार था, लेकिन तुमने कदर नहीं किया। तुमने तो ऑप्शन का चलते अपने आप को बहुत ज्यादा तुर्रम खान समझ के, अच्छा समझ के इस इंसान को ठुकरा दिया, इस इंसान का प्यार ठुकरा दिया, इस इंसान का साथ छोड़ दिया। अभी तुम बोल रहे हो कि मुझे सच्चा प्यार चाहिए, जबकि तुमने सच्चा प्यार को ठुकरा दिया था, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर घूम फिर के अभी इस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा दुआओं में मांग रहा है, मैनिफेस्टेशन कर रहा है। और जैसे आपने पास्ट में इस इंसान के लिए मस्जिद, गिरजा, मंदिर कहीं नहीं गया, सब जगह जा गए आपने, ऐसा कोई जगह नहीं छोड़ा आपने जहां पे आपने इस इंसान के लिए मतलब दुआएं नहीं मांगी, ठीक है ना। लेकिन अभी इस टाइम पे आपने दुआएं मांगना छोड़ दिया, आप जो दुआ मांग रहे हो और अपने लिए मांग रहे हो, ठीक है ना। सेल्फ लव कर रहे हो आप, और आपका जो पास्ट में मांगी हुआ दुआ था ना, यूनिवर्स ने उसने सुन लिया है और यूनिवर्स ने उस इंसान का पूरा जो भी चीज था उसका सब कुछ चेंज कर डाला। अभी आपका पार्टनर को आपके लिए बहुत ज्यादा मतलब फीलिंग्स आ रहा है, ठीक है ना। उनको लग रहा है कि आप ही उनके लिए परफेक्ट हो, आप ही उनको डिजर्व करते हैं, आप ही उनका प्यार डिजर्व करते हो, आप वो इंसान सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, आपको ही प्यार करना चाहता है, आपसे ही नई शुरुआत करना चाहता है, आप ही वो इंसान हो उसके लाइफ में, ठीक है ना। और बहुत ज्यादा एंजल ने भी ये सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा टाइम मतलब श्री कृष्ण भगवान ने भी आपका पार्टनर को शो ऑफ किया कि देखो तुम्हारा सच्चा प्यार यही था, सपने में दिखाया, आपका नाम दिखा होगा, बार बार वो इंसान आपकी जैसा चेहरा दिखता होगा आपको, और बार बार वो इंसान आपको याद करते होंगे। तो बहुत ज्यादा ऐसे साइन मिलते हैं आपको लेकर, जिसके चलते वो इंसान को पूरी तरह से कंफर्म हो गया कि आप ही उनका जीवन साथी हो, सच्चा प्यार हो, आप ही उनका एक। अभी आपका पार्टनर ना आपको एक आर्ट एंजल के रूप में मान रहा है, मतलब आप ना उनके लाइफ में एक फरिश्ता बन के आए थे, ठीक है ना, एक फरिश्ता बन के आए थे, और आप एक फरिश्ता हो उनके लिए। आपसे उस इंसान को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, बहुत ही ऊर्जा मिलती है, बहुत ही ज्यादा पावर मिलती है, और फिर से अपने पावर में आना चाहता है, फिर से आपके साथ को पाना चाहता है, आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहा है वो इंसान, ठीक है ना, आपको पाना चाहता है, ऐसा दिख रहा है। तो गाइस द मैजिशियन का कार्ड आया तो सारे ही एनर्जी है, सारे ही राशियों के लिए रीडिंग है, ठीक है ना। फिर भी मैं कुछ 2 राशियां बताना चाहता हूँ जो अलग से आया है। तो अलग से जो राशियां है वो आर्ट एलिमेंट, पाइसिस, कैंसर, सॉरी टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, मकर, और वाटर एलिमेंट मीन, कर्क, वृश्चिक, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, और बाकी सभी राशियों वाले के लिए हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं, रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग में क्या आता है, तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास है एस ऑफ सॉर्ड्स, वो भी रिवर्स में आया गाइस। तो रिवर्स में एस ऑफ सॉर्ड्स आ गया है, तो जो आ गया सो आ गया है, ठीक है ना, तो उसको रीडिंग करेंगे। तो गाइस एस ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने अचानक सा कुछ उसके लाइफ में कुछ ऐसे मतलब सिचुएशन आ गया जिसको आपका पार्टनर ने मतलब कंट्रोल नहीं कर पाया, ठीक है ना। वो सिचुएशन ऐसा था कि आपका पार्टनर को कोई ऑफर आया होगा, आपसे ज्यादा बेटर ऑफर उसको लग रहा था उस टाइम पे, और हो सकता है उसने तुरंत ही आपके साथ डिसीजन कर लिया था पास्ट में कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना दूंगा, ये रिश्ते को तोड़ देंगे हम लोग, इस रिश्ते को कोई मतलब नहीं, इस तरह से मतलब पूरी तरह से उसने उल्टा सीधा जवाब आपको सुना दिया था कि इस रिश्ते को ब्रेकअप के बारे में, ठीक है ना। जो भी सोच था ना आपका पार्टनर, जिस चीज को लेकर सोच के उसने आपके साथ दूरियां बनाई, आपको ब्रेकअप दिया, आपको दूर छोड़ गया, तो उसी जगह में ना आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा लॉस का सामना करना पड़ रहा है।
अगर उसने आपको छोड़ के किसी और के साथ शादी करने के लिए प्लान किया था तो वहां पे उसका चौपट हो गया है, ठीक है ना, कैसे भी चौपट हो गया, लेकिन चौपट हो गया, चाहे आपका पार्टनर की तरफ से या तो वही इंसान भाग गया है आपको पार्टनर को छोड़ के, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो भी उसने प्लानिंग किया था, या तो आपको छोड़ के अपने स्टडी में बहुत ज्यादा काम करने के बहुत ज्यादा सोच रहा था अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, वो भी नहीं हो पाया, सब कुछ उल्टा पड़ गया है। अभी आप नहीं तो उसका सारा काम बिगड़ता हुआ दिख रहा है। आपका पार्टनर को लगता है राइट नाउ कि आप उसके साथ नहीं है, उनके साथ नहीं है, तो उसका कोई भी काम नहीं बन रहा है, सारा काम बिगड़ रहा है। और जो भी पास्ट में उसने आपके अलावा उसने लाइफ में ग्रोथ करने के लिए सोचा था, किसी और के साथ रिश्ता रखने के लिए, शादी करने के लिए कुछ भी सोचा था, वो सारा मतलब पानी फिर गया है, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि जब तक आपसे माफी ना मांगे, जब तक आपको कुछ क्लियरिटी ना दे, जब तक आपको सही चीज सच्चाई के बारे में पता ना चले, वो इंसान सच्चाई ना बोले, तब तक उसका कोई भी काम नहीं बनने वाला, ना ही वो इंसान अपने लाइफ में कोई खुशी से कुछ करने वाला है, क्योंकि उसका हर एक काम बिगड़ता जा रहा है। जिसके लगते हैं आपका पार्टनर को भी ऐसा भी लगता है कि आपका दिया हुआ बद्दुआ है इस इंसान को, जो इस टाइम पे वो भुगत रहा है। इस तरह से आपका पार्टनर का सोच है, ठीक है ना। और आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि आपको ऑफर देना चाहता है, लेकिन वो डरता है, क्योंकि वो डरता है ऑफर, अगर उसने आपको ऑफर दिया तो उनको लगता है कि आप रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर आपको ऑफर नहीं देता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द डेविल का कार्ड। द डेविल का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर का बहुत ज्यादा बुरी आदत है। अगर वो लड़का है तो प्रोन देखने की आदत हो सकता है, ठीक है ना। अगर वो लड़की है तो हो सकता है कि स्मोक करती होगी चुप चुप के, नहीं तो उसका बहुत ही ज्यादा लोगों के साथ मतलब फिजिकली अट्रैक्शन बनाना, फिजिकल रिश्ता बनाना, नहीं तो बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे कपड़े करना, बहुत ही ज्यादा कुछ उल्टा सीधा काम करना, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। डेविल का एनर्जी ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको ना चुन के किसी और को चुन लिया था, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल डिजायर पूरा करने के लिए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। आपके पार्टनर ने आपको छोड़ने के लिए काफी मशक्कत किया, उसने आपको भुलाने के लिए काफी मशक्कत किया उसने अपने लाइफ में, ऐसा भी दिख रहा है। अगर वो इंसान लड़का है तो वो इस टाइम पे बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा है, बहुत ज्यादा स्मोक कर रहा है, बहुत ज्यादा बुरी आदत में लिप्त हो चुका है वो इंसान, बुरी चीजों में, ठीक है ना। और ऐसा भी दिखा जा सकता है कि आप दोनों के बीच में पास्ट में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो आप दोनों को साथ में नहीं देखना चाहते थे, आप दोनों को इस रिश्ते में आते हुए नहीं देखना चाहते थे, साथ नहीं देखना चाहते, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने आप लोगों के खिलाफ भी भड़काया, आपका पार्टनर को भड़काया, आपको भड़काया, दोनों में दूरियां ला दी। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि वो आपका पार्टनर बहुत ज्यादा गुस्से वाला किस्म के हो सकता है, गुस्सा वाला, ठीक है ना। और राइट नाउ ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ना अपनी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा है, शर्मिंदा है, ये भी दिख रहा है। शर्मिंदा ये है कि अपनी गलतियों को लेकर कि उसने आपको केयर नहीं किया, आपको छोड़ के किसी और को चूज कर लिया सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन देके। लेकिन जो भी किया, आपका पार्टनर ने आपको छोड़ने के लिए काफी मशक्कत किया था पास्ट में, लेकिन राइट नाउ ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर अपने दिल से उनके दिल से ना आपको नहीं भुला पा रहा है। वो इंसान आज भी आपको याद करता है, मिस करते हैं, और आपके लिए एक फिजिकल अट्रैक्शन भी है। वो इंसान ऐसा भी देखा जा सकता है कि पास्ट में उस इंसान को हो सकता है कि किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, नहीं तो कोई बहुत ज्यादा बुरी तरह से बुरा स्पेल कर दिया, नहीं तो कोई कुछ तो कर दिया, पॉलिटिक्स कर दिया होंगे, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन सारा पॉलिटिक्स आपका पार्टनर को समझ में आ गया, दिख गया है, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर किसी भी हालत में आपको पाना चाहता है। अगर आपका राइट नाउ ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा जलस है इस टाइम पे, राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत ज्यादा जलस है आपको लेकर, क्योंकि वो इंसान आपको किसी और के साथ कंपेयर भी नहीं करता है, और सॉरी, आपको किसी और के साथ नहीं देख सकता, आपको किसी और के साथ इमेजिंग भी नहीं कर सकता वो इंसान, ठीक है ना। अगर उसने इमेजिंग भी किया तो उसको गुस्सा ना लाल पीला हो जाता है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में है आपका पार्टनर राइट नाउ। अपने किए हुए पर पास्ट में जो भी आपके पार्टनर के लाइफ में थे, जो जिस लोगों ने आपका पार्टनर का कान भड़काया, आपके बारे में उल्टा सीधा किया, आपको उनके बारे में गलत सलत बोला, उनके लिए भी बहुत ज्यादा गुस्सा है, और आपके लिए भी गुस्सा है। आपको किसी और के साथ बिल्कुल भी नहीं देख सकता वो इंसान। और द डेविल का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर जो भी था अपने लाइफ में सब कुछ खत्म कर देना चाहता है, और आपके साथ फिर से इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, क्योंकि आपसे वो दूरियां बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, और आपको किसी और के साथ बिल्कुल नहीं देख पा रहा, बहुत ज्यादा जलस है इस टाइम पे। और आपका पार्टनर डेविल का कार्ड ये भी बताता है कि आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर आपको पास आएगा, या तो आपके साथ झगड़ा करने के लिए आएगा, आपसे लड़ने के लिए आएगा, और नहीं तो ये दिख रहा है कि आपको किसी भी हालत में वो अपना बना के ही रहेगा। आने
वाला टाइम। बट डेविल का कार्ड ये भी बोलता है कि आपका पार्टनर ऐसा भी दिख रहा है, अगर आप आराम से बातों से नहीं मानोगे ना तो वो इंसान लातों से भी आपको मनाना चाहता है, ठीक है ना। उनको लगता है कि अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी भी करनी पड़ती है। तो आपका पार्टनर ना आपको मनाने के लिए, आपके लाइफ में आने के लिए ना वो इंसान कोई भी हद तक गुजर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना, आपको बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स करना, चाहे आपको गुस्से से मनाए, लात मार के मनाए, मार मार के मनाए, लेकिन वो इंसान कैसे भी करके आपको मनाना चाहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स। तो गाइस क्वीन ऑफ कप्स भी रिवर्स आया है, तो कोई बात नहीं, रिवर्स ही काउंट करेंगे। तो क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स आया तो ये बताता है कि पास्ट में उस इंसान ने आपके से लिया ही लिया, सिर्फ लिया ही लिया, आपको दिया नहीं, ठीक है ना। आपके हर तरफ से इमोशन का साथ खेला इस इंसान ने, आपका फीलिंग्स का साथ खेला, आपके सपनों के साथ खेला बहुत ज्यादा। आपका पार्टनर ने ये भी दिखाया है कि पास्ट में इस इंसान को ना आपका कुछ भी वैल्यू नहीं करता था, कुछ भी कदर नहीं करता था। वो उसको लगता था कि आप उनके पीछे पड़े हुए और हमेशा पीछे ही पड़ा रहोगे, ठीक है ना। जिसके चलते वो इंसान अपने आप को बहुत ज्यादा एक महारानी समझ लिया था, नहीं तो बहुत स्वर्ग से उतरता हुआ परी समझ लिया था। उनको लगता था कि वो एक परी है, वो एक ऐसा परी है कि उसको पाने के लिए लोग मर रहे, तरस रहे, ठीक है ना, जो भी है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि उसने तो अपने घमंड में आके, ईगो में आकर, खूबसूरती को देखकर वो इंसान ने आपको दूरियां दे दी, आपको नो कॉन्टेक्ट दे दिया और अपने लाइफ में बड़ा खुशी महसूस करने लग गए। लेकिन थोड़ा टाइम तो उसको बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खुश हुआ। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरा ना, जैसे जैसे आपने पूरी तरह से इस इंसान के बारे में सोचना, एफर्ट लगाना, कॉल मैसेज करना बंद कर दिया, अपने लाइफ में बिजी हो गया, जब आपका पार्टनर की आपकी तरफ से कुछ भी नहीं मिला ना, थोड़ा भी हिंट, तो उस इंसान को डर सताने लग गया और जो भी उसने कर रहा था ना उस सारी चीज से उसको बोर होने लग गया। जो भी वो टाइम पास के लिए कर रहा था, आपके किसी के साथ इंस्टाग्राम में बात कर रहा था, ऑनलाइन चैटिंग कर रहा था, नए नए फ्रेंड्स बना रहा था, लेकिन जैसे मतलब आपका पार्टनर, आप उनसे दूर हो गए, आप लोग का नो कॉन्टेक्ट आया, वैसे सभी लोगों से भी वो नो कॉन्टेक्ट कर लिया, क्योंकि वो ना बोर हो गया, उन सभी लोगों से बोर हो गया जहां से आपका पार्टनर बहुत ज्यादा फ्लर्ट करता था, ठीक है ना, एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट था, जो भी था, ऐसा दिख रहा है। वो सारी चीज आपका पार्टनर को बोर लगने लग गया, क्योंकि आपका पार्टनर को अगर दिल में कोई है ना तो सिर्फ आप हो। वो जो कर रहा था सिर्फ वो दिखावा कर रहा था, अभी उसको समझ में आ गया, ठीक है ना। और ये भी समझ में आ गया कि इस दुनिया ने ना आपका पार्टनर को ना आपके लिए वैल्यू अच्छा से कदर समझा दिया, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर ने आपका कदर समझ लिया, आपका वैल्यू समझ लिया। उनको लगता है कि दुनिया में बहुत कम ही लोग होते हैं जो अनकंडीशनली प्यार करते हैं, जो अनकंडीशनली हम पे जी जान छिड़कते हैं, ठीक है ना। ऐसा कोई भी नहीं कि चलता फिरता इंसान कोई भी अपना जान दे दे। वो इंसान हाँ हमेशा वो जो भी है आपके अलावा, आपका पार्टनर को ये लगता है आपके अलावा जो भी उनके लाइफ में रिश्ता है ना, वो सारे रिश्ता ना टाइम पास के लिए और सब उनके फायदा उठाना चाहता है। हो सकता है कि आपका पार्टनर को बहुत सारे लोगों ने फायदा भी उठा लिया है, किसी भी तरह फायदा उठा लिया है, और फायदा उठाने के बाद आपका पार्टनर को अकेला कर दिया है, छोड़ दिया है। चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे फैमिली हो, बहुत सारे लोगों ने आपका पार्टनर का फायदा उठा लिया और ये जो दूरिया था ना, इस दूरिया का जम के फायदा उठाया, ठीक है ना, लोगों ने आपका पार्टनर से। तो उसको समझ में आ गया है कि लोग जो है ना सिर्फ और सिर्फ फायदा उठाने के लिए हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं थे। आप उनको सच्चा प्यार करते थे, आप उनको फीलिंग्स थे आपके लिए, आप उनको मतलब ट्रू लव थे। अभी आपका पार्टनर आपको समझ में आ गया, आपका वैल्यू समझ में आ गया कि आप कितना केयरिंग नेचर थे, कितना काइंड हार्टेड थे, ठीक है ना, आपका वैल्यू समझ गया। राइट नाउ तो आपका पार्टनर आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो इंसान खुद को हील करना चाहता है। उसके जो किया धारा था, जो भी उसने खराब किया था, उस सारी चीज को सुधारना चाहता है। और ये भी दिख रहा है कि फ्यूचर में वो इंसान ना आपको प्रपोज करना चाहता है, अपने दिल का हाल बताना चाहता है, लेकिन उसको डर बहुत ज्यादा है। इस कार्ड से भी ये लग रहा है कि आपका पार्टनर को डर बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। और ये भी देखा जा सकता है कि पास्ट में हो सकता है कि उस इंसान को और डर के चलते ही उस इंसान ने आपसे दूरियां बना ली, ऐसा भी दिख रहा है। और नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी है, डर भी है, लेकिन आने वाला टाइम पे इस इंसान का डर खत्म होता हुआ दिख रहा है। लेकिन आपका पार्टनर को ये भी लगता है कि आने वाला टाइम पे वो इंसान आपको तो ऑफर देना चाहता है, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन आप मानोगे नहीं, आप नहीं मानोगे क्या आप किसी और के साथ हो, कि कोई और है आपके साथ। तो इस तरह से भी लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है और दिख रहा है, ठीक है ना। तो चलिएगा, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3
थ्री ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर आपको लेकर अपने लाइफ को सक्सेस करने चला था, किसी और के साथ आगे बढ़ना चला था, किसी पैसे को लालच में आकर उसने किसी और का साथ दे दिया था। हो सकता है उसका फैमिली मेंबर ने भी बहुत ज्यादा कान भड़का होगा कि तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, हॉट हो, दिखने में इतना सेक्सी हो, तो तुम्हें तो कोई भी अच्छा अमीर लड़का मिल जाएगा, कोई भी बिलियनर मिलियनर मिल जाएगा। ये सबको पकड़ो ना, क्या यार तुम मिडिल क्लास के लड़कों के पीछे पड़ रहे हो। बहुत सारा उसका फैमिली मेंबर ने, उसका बहन भाई नहीं तो हो सकता है उसका मदर ने बताया होगा इस तरह से, जिसके चलते आपका पार्टनर ने भी सोचा होगा हाँ मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, मुझे तो कोई भी बिलियनर वाला मिल जाएगा, मैं क्यों इस मिडिल क्लास के पीछे पड़ा हूँ, इसके साथ कुछ भी नहीं हो सकता। दो गरीब मिलके एक अच्छा लग्जरी लाइफ नहीं जी सकता, दो गरीब मिलके एक अच्छी जिंदगी नहीं जी सकता। इस तरह से आपका पार्टनर का बहुत ज्यादा सोच था, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको बिल्कुल भी इग्नोर करते चले गया और अदर रिश्ता जो था ना उनके लाइफ में वहां पे टाइम देने लग गया। और पास्ट में एक ही ये भी देखा जा सकता है, आपने जो डिजर्व करता था, आपका बंदा था, बंदी था, आपको ना देके किसी और को दे दिया, जिसके चलते आप दोनों में नो कॉन्टेक्ट आ गया, दूरी आ गया। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर पूरा दुनिया घूम लिया, लेकिन उसको आपके जैसा कदर करने वाला इंसान नहीं मिला। उनको लगता है कि पैसे अपनी जगह ठीक है और इंसान अपनी जगह में ठीक है ना। उनको लगता है कि आप सच्चा ईमानदार इंसान हो, आपके साथ मेहनत करके वो दोनों मिलजुल के काम किया जा सकता है। पैसे नहीं है तो पैसा कमाया जा सकता है, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है कि इसके लिए पैसे के लिए रिश्ता बनाया जाए। और जो भी आपका पार्टनर ने पास्ट में पैसे को देखकर रिश्ता बनाने चला था ना, उस जगह में कहीं सक्सेस नहीं मिला, क्योंकि उनको लगता है कि अभी पैसे मैटर नहीं है, अभी ज्यादा दिल मैटर है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि खूबसूरत इंसान और पैसे वाला इंसान ना भले वो एक महीना नहीं तो एक दिन के लिए खुशी दे सकता है, जिंदगी भर के लिए अगर कोई खुशी दे सकता है तो कोई ऐसा इंसान जो मतलब बहुत ज्यादा अंदर से भी खूबसूरत हो, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर आपको बहुत ज्यादा मेहनती सोचते हैं, आपको बहुत ज्यादा फोकस करते हो आप काम पे, आपके फोकस रहता है ऐसा दिख रहा है। और आप ना एक बहुत ज्यादा जिद्दी किस्म के भी हो, आपका पार्टनर को लगता है, आपको लगता है, आपका पार्टनर सोचते हैं कि आप जिस काम को करना चाहते हो ना, आप ना उस काम के लिए ऊपर ना हाथ धो के पीछे पड़ जाता हो, मतलब आप ना उस काम को करके ही मानते हो, और जब तक आप वो काम को करना देना आपको चैन और सुकून नहीं मिलते, जिसके चलते आपका पार्टनर आपको बहुत जिद्दी भी मानता है, बहुत कर्मी भी मानता है, और उनको लगता है कि आप बहुत ही मेहनती हो, आप कोई भी सिचुएशन को अच्छे से डील कर देते हो, आप लोगों को खुश रखते हो, लोग आपसे खुश रखते हो, और लोग आपसे मतलब बहुत ज्यादा एडवाइस भी लेते हैं। राइट नाउ आपका पार्टनर अपने फैमिली मेंबर को नहीं तो किसी यार दोस्तों को नहीं तो किसी नेबर्स को आपके सामने उन्होंने बोल के रखा है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, जासूसी करने के लिए, ठीक है ना। और आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर आपके साथ आना चाहता है, अपने फैमिली को मीटिंग कराना चाहता है, ठीक है ना, अपने फैमिली से आपका मीटिंग करवाना चाहता है आने वाला टाइम पे, फ्यूचर में, ओके। और फ्यूचर में आपका पार्टनर आपके साथ मिलके कोई बिजनेस करने का भी प्लान है उसका, कि हाँ आप लोग मिलके ऐसे कोई बिजनेस करोगे, ये करोगे, वो करोगे, बहुत पैसे कमाओगे, मिलके सक्सेस करोगे, ठीक है ना। और ऐसा सोच रहा है। नेक्स्ट कार्ड है टेम्परेंस का कार्ड। टेम्परेंस का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने दो रिश्ते को देखा, ठीक है ना। उसने आपके साथ जब रिश्ता था ना, उसका पीठ पीछे आपके अलावा कोई भी और रिश्ता भी वो संभाल रहा था उसको, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर ने एंड ऑफ द मोमेंट में ये चीज संभाल नहीं पाया और ये चीज आगे आ गया। आपने आपका पार्टनर को रंगे हाथों किसी और के साथ पकड़ लिया होगा, ठीक है ना, जिसके चलते आपको आपका पार्टनर ने इमोशनली पास्ट में बहुत ज्यादा ड्रेन किया है इस इंसान ने। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान ने पूरी तरह से आपका लाइफ को ना पूरी तरह से नेगेटिविटी में ढकेल दिया था, ठीक है ना। आपको ना आपका पार्टनर ने ना 7वें मंजिल पे लेके जाके आपका आंखों में पट्टी बांध के वहां पे धक्का मार दिया था आपका पार्टनर ने, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपका पीठ पीछे ऐसा षड्यंत्र रचे, ऐसा सिचुएशन किया जो आपको सुन के आप दहल जाओगे, आपका दिल मतलब घबरा जाएगा इस तरह से, लेकिन ठीक है ना। और बहुत ज्यादा ऐसी गलती है कि आपका पार्टनर ने आपके पीछे, ठीक है ना। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने जब वो संभाल नहीं पाया, जब वो पकड़ा गया ना, तो आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको इमोशनली ड्रेन करके आपको बिना हीलिंग किए वो इंसान भाग गया था इस रिश्ते से, ठीक है ना, किसी और का पीछे। लेकिन ये भी जा रहा है जहां पे भी आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा टाइम दे रहा था, समय दे रहा था, रिस्पेक्ट कर रहा था, बहुत ज्यादा सपने सजाए रखे थे ना, वहां पे आपका पानी फेर गया, आपका पार्टनर का पानी फेर गया। वहां पे जिस इंसान को आपके अलावा वो इंसान बहुत ज्यादा राजकुमार, एकदम बहुत ज्यादा मतलब भगवान, राधा जो भी है, कृष्णा मान के वो गया था ना उस रिश्ते में, तो उस रिश्ते में अभी उस जगह में उसको डेविल दिख रहा है, वो शैतान देख रहा है, ठीक है ना। जब आपका पार्टनर ने आपके अलावा किसी को भगवान माना था, वो भगवान नहीं रहा, वो
शैतान है, ठीक है ना, शैतान दिख रहा है। अभी आपका पार्टनर ने राइट नाउ आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर हील हो रहा है, हील करना चाहता है और आपको लेकर भी ये सोचता है कि आप कोई हीलर हो, आपके पास आने से वो इंसान हील हो जाता है। हो सकता है पास्ट में आपका पार्टनर ने आपके पास आता होगा, अपने आप को हील करता होगा और आपसे हील करके किसी और को हील करता होगा। वो इंसान कितना धोखाबाज हो सकता है, ये इंसान बहुत ही ज्यादा ये हरामखोर वाला इंसान हो सकता है। जो इंसान आपसे प्यार लेता था, आपसे समय लेता था, आपसे हीलिंग होता था और आपसे हीलिंग होके वो इंसान किसी और को हील देता था, और को बांटता था। आप जो प्यार उसका डिजर्व करते थे, आपसे तो ले लेता था वो इंसान प्यार, लेकिन आपको देने वाला प्यार आपको ना देके किसी और को देता था। क्यों? सिर्फ और सिर्फ लालच के चलते, पैसे के लालच। गोल्ड डिगर हो सकता है कि आपका पार्टनर, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है, नो मैटर कार्ड के हिसाब से, ठीक है ना। और टू ऑफ कप्स सॉरी टेम्परेंस का कार्ड ये भी बताता है कि राइट नाउ आपका पार्टनर को लगता है कि आप लोग मैट ईच अदर हो, क्योंकि आपको जितना भुलाने की कोशिश किया, आपके अलावा जितना भी उसने रिश्ता बनाया ना, किसी के साथ ना हार्ट टू हार्ट कनेक्शन नहीं हुआ, ठीक है ना। कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जो आप मिलके स्पार्कनेस आए, लेकिन आप दोनों में एक स्पार्कनेस आए है, ठीक है ना। आप लोग का रिश्ते में एक स्पार्कनेस है, एक अट्रैक्शन है, एक अटैचमेंट है, ठीक है ना, ऐसी करके। और आप भी, आपका पार्टनर ना पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड है, पूरी तरह से आपका पार्टनर ना आपको मतलब आपको मतलब आपका पार्टनर का एक आप आदत भी बन चुका है, आपका पार्टनर का एक बुरी आदत बन चुका है कि वो इंसान आपको बिना सोचे मतलब याद के रह नहीं सकता है। आप उनका हैबिट बन चुके हो इस टाइम पे और बहुत ज्यादा पॉजिटिव है आपको लेकर। आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर इस रिश्ते में बैलेंस करना चाहता है, आपको लेकर सोचता है कि आप लोग का जो जोड़ी है ना, शिव पार्वती की जोड़ी है, ठीक है ना, राधा कृष्ण की जोड़ी है, उनको ऐसा लगता है आप लोग बने हुए एक दूसरों के लिए। भले आप लोग दोनों दो जान हो लेकिन एक ही दो जिस्म हो लेकिन एक ही जान हो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। ओके आपका पार्टनर को राइट नाउ बहुत पूरा उम्मीद है कि वो इंसान सब कुछ सही कर लेगा, आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को बैलेंस कर लेगा और फ्यूचर में आपका पार्टनर को पूरी तरह से पूरा यकीन है कि वो इंसान सब कुछ सही कर देगा। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ वांस। तो 8 ऑफ वांस ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में बहुत जल्दबाजी कर दी, ठीक है ना, और जितनी जल्दबाजी आपको छोड़ने में किसी और के साथ कर दी थी, जितनी जल्दबाजी से उसने किया था ना, उतनी जल्दबाजी से आपका पार्टनर का भी लाइफ में उथल पुथल से भर गया है। जितनी जल्दबाजी से उस इंसान ने आपको मतलब एक बहुत नेगेटिविटी दी, उसका कर्मा उतनी जल्दी से आपका पार्टनर को मिल चुका है। अभी आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा कर्मा मिल रहा है, किसी कार्मिक से डील कर रहा होगा और जो कार्मिक से डील कर रहा है ना, वो आखिरी गेंद है, ठीक है ना, आखिरी बार है, आखिरी पड़ाव है, आखिरी सीढ़ी है। ये आखिरी सीढ़ी स्टेप लेते ही आपका पार्टनर का उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ टोटली डिवोर्स हो जाएगा, या तो वो कोई एग्रीमेंट कर लिया था आपका पार्टनर से, वो एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, नहीं तो पूरी तरह से रिश्ता टूट जाएगा अगर ऐसा कुछ है तो, ठीक है ना। ये आखिरी पड़ाव है, आपका पार्टनर निकलना चाहता है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको कॉन्टेक्ट करना चाहता हो, कॉल मैसेज करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपके पास कॉल मैसेज नहीं आ रहा ना आपका पार्टनर को इस रीडिंग को देखते देखते या आज के दिन, तो आप समझ जाना क्योंकि वो इंसान बहुत ज्यादा डर रहा है। किस बात को डर रहा है? क्योंकि आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, रिजेक्शन का डर है, इसलिए आपका पार्टनर राइट नाउ कॉल मैसेज नहीं कर रहा है। वो सोच तो रहा है आपको कॉल मैसेज करने के लिए, ठीक है ना, लेकिन फ्यूचर में आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज जरूर करना चाहता है। आने वाले मैक्सिमम 8 वीक्स हो सकता है वो आपका पार्टनर का कॉल मैसेज आ जाए, नहीं तो 8 डेज में भी आपका पार्टनर का कॉल मैसेज आने का फुल्ली चांसेस है। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं सारे कार्ड को क्लियर करते हैं क्या आता है। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। एस ऑफ सॉर्ट्स रिवर्स क्यों आया, प्लीज मदद कीजिए जानने के लिए। तो एस ऑफ सॉर्ट्स को रिवर्स आया नाइट ऑफ कप्स। तो आपका पार्टनर पास्ट में आपसे भी बेटर ऑफर मिल रहा था, उसको ऐसा लग रहा था, लेकिन वो लालच में आके तो उस सक्सेस में आके तो वो ऑफर को स्वीकार कर लिया था। लेकिन ऐसा भी देखा जा सकता है ऑफर को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन वो इंसान के दिल में क्या है, वो इंसान क्या चाहता है आपका पार्टनर से, वो आपका पार्टनर के दिल में कौन है, आपका पार्टनर का दिल किसको मांगता है, आपका पार्टनर को आत्मा जो है, आत्मा किसको पुकार रहा है, आत्मा आपको पुकार रहा है, दिल उसको आपको पुकार रहा है। तो वो इंसान भले किसी और के साथ बिस्तर क्यों ना गर्म कर लिया हो, लेकिन उसका दिलो दिमाग में आप ही छाए हो। तो आपका पार्टनर सब कुछ पास्ट में भुला देना चाहता है और आपके लिए ऑफर लेना चाहता है। वो चाहता है कि आप भी सब कुछ भुला के इस इंसान को ऑफर करें, इस इंसान का साथ दे और आपका पार्टनर भी आपका साथ दे, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपसे सॉरी मांगना चाहता है। आने वाला टाइम पे फ्यूचर में आपका पार्टनर आपसे सॉरी मांगेगा, आपके पास आएगा, एक्शन लेगा, ठीक है ना। और ये चीज जल्दी से जल्द करना चाहता है क्योंकि उनको लगता है कि ऑलरेडी उसने बहुत कुछ
बिगाड़ चुका है, और जो भी ऑफर को, जो भी सक्सेस के लिए आपसे दूर गया था ना, वो उसका सब पानी फेर गया है, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है। तो नेक्स्ट कार्ड है डेविल का कार्ड। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, डेविल का कार्ड क्यों है, डेविल का कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं हमें। द सन का कार्ड। तो गाइस आपका पार्टनर पास्ट में बहुत ज्यादा इमेच्योर था, बचकानी सोच में था, जिसको चलते उसको बोलता है कि इमेच्योर इंसान, ठीक है ना। इसको समझ में नहीं आता है रिश्ते नाते का, ठीक है ना, दोस्ती यारी का, किसी का फीलिंग्स नहीं समझता, बस अपनी खुशी के लिए यहाँ वहाँ भटकते रहता है। तो आपका पार्टनर भी ऐसा ही था, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता था, अपनी खुशियों के बारे में सोचता था, अपनी चीजों के बारे में सोचता था, जिसके लिए आपका पार्टनर ने आपको छोड़कर किसी और के पास गया, किसी और के पास, किसी और के पास गया। मतलब उसने आपको छोड़ने के बाद ना, उसने अपने लाइफ में कई लोगों के साथ रिश्ता बनाया, लेकिन कोई भी रिश्ता आपके जैसा खड़ा नहीं उतरा, आपके जैसा दिल निछावर नहीं था किसी भी के, ठीक है ना। पास्ट में ऐसा दिखा जा सकता है, आपका पार्टनर को लगता है कि आपने ना इस इंसान को पूरी तरह से अपना लिया था, आपने ना इस इंसान का बुरी आदतें भी अपना ली थी, अच्छी आदतें तो सब लोग अपनाते हैं, ठीक है ना। आपने इस इंसान का कमियां को भी अपना लिया, मतलब आपने पूरी तरह से इस इंसान को अपना लिया था, उसके कमियां, अच्छाई जो भी है, बुराई, गरीब अमीर जो भी है, सबके जानबूझ के आपने सब कुछ अपना लिया था, ठीक है ना। क्योंकि आप सच्चे दिल से प्यार करते थे, आप ईमानदार थे, आपका पार्टनर को लगता है कि आप एक सन के एनर्जी में डिजर्व करते हो, मतलब आप बहुत ज्यादा खुश मिजाज किस्म के इंसान हो, ठीक है ना। और आपके लिए किसी के लिए नफरत नहीं है, आपके दिल में सबके लिए प्यार है, आप सबको खुशियां बांटना जानते हो। लेकिन आपका पार्टनर ने वही आपका इमोशन का, आपका बहुत ज्यादा फायदा उठाया इस चीज का, जिसके चलते आपका पार्टनर को भी कार्मिक सिचुएशन से डील करना पड़ा, बहुत ज्यादा कर्मक सिचुएशन डील करना पड़ा। अभी आपका पार्टनर को ऐसा भी एहसास आता है कि वो इंसान ना अच्छा इंसान है, आपका पार्टनर अच्छा इंसान है और शरीफ इंसान है, वो डेविल का जगह में बिल्कुल भी नहीं आ सकता है, ठीक है ना। भले एक टाइम के लिए उसका लालच में आके वो डेविल बन गया था, लेकिन अभी डेविल से निकलना चाहता है और द सन का एनर्जी में आना चाहता है। आपको लेकर आपका पार्टनर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। आपका अगर आपका पार्टनर का चेहरे में स्माइल है ना, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी यादों करके, आपने पास्ट में जो भी इस इंसान के लिए बचकानी सोच में बहुत ही ऐसा हरकतें किए होंगे, जिस हरकत को याद करके आपका पार्टनर हंसते रहते कि आपने पास्ट में ऐसा क्या था, वैसा क्या था, ठीक है ना। और ये भी देखा जाता है कि आपका पार्टनर आने वाला टाइम पे, आपका पार्टनर खुल के आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं पूरी तरह से। अपने लाइफ में जो भी उसने किया था, आपके अलावा जाके जो भी गलत अच्छा जो भी किया था, सब कुछ बता देना चाहता है आपको, खुली किताब की तरह आपके पास। आपका पार्टनर फ्यूचर में आपको एक्शन लेना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है, आप ही के साथ सब रिश्ते बनाना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, वो भी रिवर्स में। प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, क्वीन ऑफ कप रिवर्स में क्यों है। तो क्वीन ऑफ कप्स नाइट ऑफ पेंटिकल्स, उसने आपसे दूर जाके बहुत ही ज्यादा अपने लाइफ में स्ट्रगल देखा, बहुत ज्यादा वेटिंग देखा, और बहुत ही ज्यादा मतलब एक अनहैप्पी सिचुएशन भी देखा। उसने जो भी सोचा था आपको जाके दूर जाके स्टेबिलिटी पा लेगा, वो मतलब स्टेबिलिटी मिल जाएगा उसको, पैसे से कमा लेगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब चीज में पानी फिर गया, उल्टा ऊपर से बर्बादी हो गया, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर ना बहुत ही ज्यादा इस टाइम पे दिख रहा है कि वो पैशन बना के रखा है, और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना आने वाला फ्यूचर में आप ही को देना चाहता है। घूम फिर के आपका पार्टनर आप ही की तरफ आ रहे हैं, आप ही को ऑफर दे रहा है, लेकिन उसका थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है ना। थोड़ा वेटिंग आपको करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो। अगर ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर थोड़ा अपने लाइफ में स्टेबिलिटी लाना चाहता है अपने चीजों को लेकर, और जो भी नेगेटिविटी आपका पार्टनर ने क्रिएट किया था ना, सारे नेगेटिविटी को मतलब छोड़ना चाहता है पूरी तरह से। आपका पार्टनर नेगेटिविटी को छोड़ के आपकी तरफ एक अच्छा सा कमिटमेंट ऑफर लेके आना चाहता है, और जल्दबाजी में नहीं, कुछ भी गड़बड़ नहीं करना चाहता है। आपका पार्टनर ऑलरेडी जल्दबाजी में बहुत ज़्यादा अपने इस रिश्ते को, अपने लाइफ को हेल कर चुका था, नर्क बना दिया था उसने, ठीक है ना। तो उस तरह से आपका पार्टनर इस टाइम पे जल्दबाजी नहीं करना चाहता है, वो पैशनली और धीरे धीरे आपकी तरफ आना चाहता है, आपको हमेशा के लिए स्टेबिलिटी देना चाहता है, हमेशा के लिए आपके लाइफ में आ जाना चाहता है, भले देर हो लेकिन हमेशा के लिए हो, इस तरह से देखा जा सकता है। और आपको भी इस इंसान ने काफी इंतजार कराया, ऐसा भी दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें क्वीन ऑफ कप्स। तो क्वीन ऑफ कप्स इसमें सीधा आया, ठीक है ना। तो क्वीन ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर को लगता था कि आपसे बहुत ज्यादा कोई इंसान उसको आपसे भी ज्यादा प्यार दे देगा, आपसे भी ज्यादा अनकंडीशनल प्यार मिलेगा उसको, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो भी सोच के गया था। हो सकता है कि उसका मदर नहीं तो सिस्टर ने बहुत ज्यादा उल्टा सीधा पार्ट पर आया होगा, जिसके चलते आपका पार्टनर ने भी आपका प्यार
प्यार को, आपका एफर्ट को, आपका जो उसका आपने जो उस इंसान को लक्ष्मी या तो एक महाराजा जैसा पूजा था, देवी देवता जैसा माना था ना, उस चीज़ को उसने रियलाइज नहीं कर पाया। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर रियलाइज कर रहा है कि आपने उसको एक भगवान देवी का जैसा पूजा था, देवी का जैसा प्यार किया था, और आपने जो प्यार किया था अनकंडीशनली प्यार किया था। अनकंडीशनल प्यार लाखों में कोई एक ही इंसान कर सकता है। तो राइट ना आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, याद कर रहा है, आपका एफर्ट को याद कर रहा है, आपका प्यार को याद कर रहा है, आपका केयरिंग नेचर को याद कर रहा है, कितना केयर किया था आपने उसको याद कर रहा है। और आप दोनों के बीच में कोई बच्चे का भी सिचुएशन हो सकता है, किसी बच्चे को लेकर भी हो सकता है। आप लोगों के बीच में आए दिन गए दिन नहीं तो उथल पुथल मची रहती है, ठीक है ना। बच्चा भी हो सकता है आप लोग के बीच में इन्वॉल्व हो, ओके, ऐसा भी देखा जा सकता है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर तो भले अभी अपना इमोशन को, उनके दिल में जो प्यार है आपके लिए दबा के रखा है, छुपा के रखा है, लेकिन फ्यूचर में ये चीज आपका पार्टनर संभाल नहीं पाएगा। जो भी दबा के रखा है, छुपा के रखा ना आपके लिए प्यार, वो फटने वाला है, वो घड़ा फटने वाला है, और वो पूरी तरह से आपके आगे सामने आने वाला है। राइट नाउ आपका पार्टनर को ये भी डर है, समाज को, फैमिली को लेकर भी डर है कि वो लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं। बहुत सारे लोगों का डर है आपका पार्टनर को इस रिश्ते को लेकर, आपका साथ को लेकर। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि आने वाला फ्यूचर में आपका पार्टनर वो डर निकलता हुआ दिख रहा है आपका पार्टनर, और पूरी तरह से आपका जो ये आपका और आपका पार्टनर का जो रिश्ता है पूरी तरह से समाज के आगे ला देना चाहता है। चीख चीख के वो बोल देना चाहता है दुनिया वाले को कि वो इंसान आपसे ही प्यार करता है, ठीक है ना, भले वो इंसान इस टाइम पे छुपा रहा है, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास टेम्परेंस। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, हमें टेम्परेंस का कार्ड क्यों है, टेम्परेंस का कार्ड को क्लियर करने में मदद किया। टेम्परेंस का कार्ड को क्लियर करता है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल था, मनी माइंडेड था, जिसके चलते उस इंसान ने अपनी स्टेबिलिटी को लेकर, अपने सेल्फ को लेकर, सेल्फ लव को लेकर, अपने चीजों को लेकर, वो इंसान ने हो सकता है कि आपका साथ नहीं देके किसी और का साथ दिया। जब उसने किसी और का साथ दे रहा था तो आपको अकेला कर दिया था, आपको रुसवाई दे रहा था ये इंसान। और आपने जब कॉल मैसेज किया, इनसे पूछने लगा, तो वो इंसान काम का बहाना दे रहा था। अरे मैं तो बहुत ही बिजी हूँ, मैं तो ये काम कर रहा हूँ, मेरा तो स्टडी है, ये है, एग्जाम है, ये हो वो, फलाना ढमकाना, बहुत सारे चीजें आपको बता दिया। लेकिन वो असली बात तो ये थी, वो इंसान किसी और के बाहों में था, किसी और को टाइम दे रहा था, आपको सिर्फ बताने के लिए बोल रहा था, ठीक है ना। लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि उस जगह, जिस जगह में आपका पार्टनर बहुत ही ज्यादा मतलब स्टेबिलिटी, प्यार वार जो भी है, जिसके लिए वो मनी माइंडर तो पैसे को लेकर सोच के गया था, उस जगह में आपका पार्टनर हो सकता है सब कुछ मिल गया, लेकिन पीस, शांति और रिस्पेक्ट नहीं मिला। तो गाइस, अगर आपको सब कुछ मिल भी जाता है ना, अगर शांति और रिस्पेक्ट नहीं मिला ना, तो कुछ नहीं मिला, ठीक है ना। इस जिंदगी में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। पैसे क्या है, पैसे तो आना जाना रहता है, ये उसका लगा रहता है, तो आज नहीं तो कल आ जाएंगे और कमा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक अच्छा इंसान कमाना में बहुत मुश्किल चीज है इस दुनिया में। राइट नाउ तो एक अच्छा इंसान कमाना बहुत मुश्किल है। भले पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन एक अच्छा इंसान कमाना बहुत मुश्किल है इस टाइम पे, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको इस दुनिया में ना, आपका पार्टनर को आपके लिए ना वो हो गया है, क्या हो गया, कदर हो गया है, ठीक है ना, कि आप कैसे हो, आपका कदर हो गया। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है, आपका पार्टनर को लगता है आप तो किंग हो, क्वीन हो, ठीक है ना। आप तो, अगर आप चाहते थे ना, आपको इससे, इस इंसान से भी अच्छा बेटर इंसान आपको डिजर्व करते हो आप, ठीक है ना, इस इंसान से भी बेटर इंसान। लेकिन आपने इस इंसान को बहुत ज्यादा भरपूर प्यार दिया था ना, तो सारा दुनिया का भाव ये अकेला खा लिया था, जिसके लिए बहुत ज्यादा घमंड ईगो में आ गया था, ठीक है ना। अभी उसका घमंड और ईगो चूर-चार होता हुआ दिख रहा है। इस दुनिया ने, आपका पार्टनर ने आपका पार्टनर को आपका अहमियत समझा दिया है। राइट नाउ तो आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच समझ रहा है, अपने आप को हील कर रहा है, चीज़ों को बैलेंस करना चाहता है, और अकेला भी है, अकेला बैठकर वो सोच रहा है, ठीक है ना, जो भी है सिचुएशन को। और आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है पूरी तरह से, ओके। नेक्स्ट कार्ड है एट ऑफ वांड्स। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, एट ऑफ वांड्स का कार्ड क्यों है, एट ऑफ वांड्स का कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। द लवर, द लवर का कार्ड ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपके साथ बहुत अच्छा टाइम बिताया, नो डाउट, ठीक है ना, बहुत अच्छा टाइम बिताया। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ना पास्ट में बिल्कुल भी कोई भी चोरी छुपे वाला सीन नहीं था, एक दूसरे के लिए पूरा खुलेआम था, एक दूसरे के लिए पूरा ट्रांसपेरेंट था। अभी अगर आप छोटे से भी छोटे काम करना चाहते थे ना, तो आप अपने पार्टनर से पूछते थे। आपका पार्टनर भी अगर मार्केट भी जाता रहता था, कोई भी छोटा सा छोटा काम करता था, आपसे पूछता। आप लोग एक दूसरे के लिए ट्रू लव थे, सच्चा प्यार था। लेकिन वैसे ही आप लोगों का जो रिश्ता बहुत खूबसूरत था, वैसे ही ना आपका पार्टनर को हो सकता है कि बाहरी लोगों का इंटरफेरेंस रहा हो और आपका पार्टनर लालच में आ गया था। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थोड़ा सा ये जो रिश्ता है ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर को जो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, जो मुश्किल लग रहा था, उस मुश्किल घड़ी में आपका पार्टनर ने आपका साथ छोड़ा
ठीक है ना। आपका पास साथ छोड़ा और आपका पार्टनर का लालच में आ गया था, पैसे का लालच है, रिलेशनशिप को लालच है और फिजिकल डिजायर का लालच है दिख रहा है, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपका हाथ और साथ दोनों ही छोड़ के चल दिया था वो इंसान। और जाने के टाइम पे बहुत जल्दबाजी किया, जैसे 2 मिनट में मैगी बनता है उसने 2 मिनट में रिश्ता बना लिया। और जो 2 साल का रिश्ता था, जो इतना गहरा रिश्ता था आपके साथ, वो इंसान 2 ही मिनट में सब कुछ उथल पुथल करके अपने लाइफ में आपको लाइफ में खत्म करके चले गया। लेकिन जहां पे भी गया था उसको सुकून नहीं है, वहां पे कर्मा मिल गया उसको, ठीक है ना। और घूम फिर के आपका पार्टनर आप ही को याद कर रहा है राइट ना। उसको लग रहा है कि आप लोग मैट ईच अदर हो, आप लोग को किस्मत से मिलाया है, आप लोग को किस्मत से मिलाया है, आप लोग ऐसे नहीं मिले हो, आप लोग किस्मत कनेक्शन है, ठीक है ना। आप लोग सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम्स हो, आप लोग का जो प्यार है सच्चा प्यार है। और ये भी देखा जा रहा था कि उसने ना बेटर को छोड़ के बेहतरीन का पीछे भाग देता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि यार हमें सच्चा प्यार क्यों नहीं मिलता। सच्चा प्यार कैसे मिलेगा तुम्हें? जो सच्चा प्यार मिलता है तो तुम लोग तो उस सच्चा प्यार को छोड़ के किसी और के तीसरे के पास चले जाते हो, किसी और तीसरे का तलवा चाटने लग जाते हो, तो कहाँ मिलेगा तुम लोगों को सच्चा प्यार। और जब तक तुम घूम के आते हो तुम्हारे सच्चा प्यार के पास, वो तुम्हारा सच्चा प्यार कोई और लेके चल जाता है, नहीं तो कोई और चला जाता है, नहीं तो कहीं और गड़बड़ हो जाता है, वो हाथ से निकल जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो घूम के आने के बाद वो सच्चा प्यार उसको मिलते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज वो कोई भी नहीं मिलता है। और घूम के तो आना ही है, क्योंकि कोई भी इंसान किसी का दिल दुखा के, किसी को रुला के, किसी का घर उजाड़ के अपना घर नहीं बसा सकता राइट ना। आपका पार्टनर को ये लगता है कि जब से वो इंसान आपको छोड़ा है, आपको धोखा दिया, आपको चीट किया ना, तब से उसको 8 of Wands मतलब कर्मा इतना उसको झेलना पड़ा ना कि उसको ना पूछो। इतना कर्मा उसने झेला ना, इतना उसने कर्मा देखा ना अपने लाइफ में कि उसको तंग आ गया। अभी वो इंसान को लगता है कि जब तक आपके लाइफ में नई शुरुआत नहीं करेगा, आपको प्यार नहीं करेगा, आपको ऑफर नहीं करेगा, तब तक उस इंसान कर्मा से मुक्त नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। और आपका पार्टनर को भी लगता है कि आपका जो प्यार का सच्चा प्यार का कर्जा उनके ऊपर आ गया। अभी किसी भी तरह से आपका सच्चा प्यार को कर्जे को उतारना है उसको। इस टाइम पे आपका पार्टनर को बहुत मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है, अच्छे पल को याद कर रहा है, आपका फोटो देख रहा है, आपका फोटो को देख के किस कर रहा है वो इंसान। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान आपको ना अपना सोलमेट मानता है, ट्विन फ्लेम मानता है, आपको जीवन साथी मानता है। और आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर ये तो प्रूफ करना चाहता है। आपका पार्टनर पूरी तरह से आपको ना प्रूफ कर देगा कि वो इंसान आपको बहुत प्यार करता है, ठीक है ना। वो पूरी तरह से आपको प्रूफ कर देगा। भले वो इंसान इस टाइम पे उनको लगता है कि ये प्रूफ करना इतना ईजी नहीं है इस टाइम पे, लेकिन आने वाला टाइम पे जरूर प्रूफ कर देगा वो इंसान, ठीक है ना। वो प्रूफ करना भी चाहता है आने वाला टाइम पे कि आप लोग दोनों ही मैट ईच अदर हो, एक दूसरे के लिए बने हो। लास्ट कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो प्लीज बोलने में मदद कीजिए 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 10 of Wands। जब से आपका पार्टनर ने आपको दूरियां दिया, आपको किसी और के साथ जगलिंग किया, किसी और के साथ दिया, तब से आपका पार्टनर ने बहुत ज्यादा बर्डन में गया है। वो इंसान सबको खुश करने के चलते आपको दुख कर दिया और बहुत सारे इधर उधर जाके उसने उड़ता हुआ तीर अपने बदन पे ले लिया उस इंसान ने, ठीक है ना। जिसके चलते आपको आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा कर्मा के फेस करना पड़ेगा। अभी राइट नाउ आपका पार्टनर ये जो दूरियां है, नो कॉन्टेक्ट है ना, आपका पार्टनर का जिंदगी को पूरा ब्लैक एंड व्हाइट बना चुका है। आपका पार्टनर का जिंदगी पूरी तरह ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है। उनको लगता है कि आपका सच्चा प्यार का सच्चा साथ का उसका बर्डन हो गया है। अभी जब तक वो आपका सच्चा प्यार का सच्चा साथ का सच्चा चीज मतलब आपके साथ नहीं देगा ना, तब तक वो इंसान इस तरह से बर्डन में रहेगा। राइट नाउ आपका पार्टनर उस बर्डन से निकलना चाहता है जो भी आपके अलावा उसके लाइफ में है, जो भी फैमिली प्रेशर हो सकता है, ऐसा भी दिख रहा है। फैमिली प्रेशर भी पास्ट में हो सकता है जिसके चलते आपका पार्टनर ने गया हो, नहीं तो किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन का प्रेशर हो सकता है, ठीक है ना, नहीं तो किसी अपने फ्रेंड्स का भी हो सकता है जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपके साथ नहीं दिया था। लेकिन राइट नाउ और आपका पार्टनर सोच रहा है बहुत ही बर्डन है और बर्डन से निकलना चाहता है, आने वाला टाइम पे आपके साथ फोकस बनाना चाहता है। चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते। तो आपको बोलते थे वो इंसान कि आप ही का साथ फैमिली मेंबर बनना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है और आपके लिए ना उसने अपने फैमिली मेंबर को भी मना रहा है, ठीक है ना, वो मना लेगा ऐसा बोलना चाहते हैं। ओके तो चलिए गाइस देखते हैं आप लोग को कब तक कांटेक्ट होने का पॉसिबिलिटीज है, अगर है तो प्लीज डिवाइन मदद कीजिए हमें। तो गाइस बहुत सारे लोगों के लिए 2 हफ्ते में आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है और बहुत ही लकी लोगों के लिए 2 आवर्स नहीं तो 2 डेज में भी आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है। ओके चलिए गाइस देखते हैं अभी आपके लिए क्या डिवाइन की तरफ से गाइडेंस है, आपको फॉलो करना चाहिए। तो आपको फॉलो करना चाहिए, अपने कैरियर को फॉलो करना चाहिए, अपने कैरियर में जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा कीजिए, फोकस करना चाहिए अपने कैरियर में, अपने फाइनेंस में, अपने नए नए
दोस्त बनाना चाहिए, यारी बनाना चाहिए, लेकिन भले रिलेशनशिप ना बनाओ लेकिन एक दोस्ती बनाओ, यारी बनाओ, लोगों के साथ घुलो मिलो, ठीक है ना। एकता से काम करो, जो भी काम करना है एकता से काम करो, ठीक है ना। लोगों का सपोर्ट करो, हेल्प करो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप किसी अपने म्यूचुअल फ्रेंड से भी अपने सलाह मशवरा ले सकते हो, ठीक है ना। और डिवाइन की तरफ से ये भी ब्लेसिंग्स है, श्री कृष्ण भगवान की तरफ से, कि आप जिस पे भी मेहनत कर रहे हो, जो भी आपने पास्ट में मेहनत कर चुका है, जिसको भी मदद किया, वो वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान आपको बोल रहा है कि गरीब को दिया हुआ दान और भगवान श्री कृष्ण को किया गया पूजा कभी वेस्ट नहीं जाता। बस आप करते रहो, हार मत मानो, छोड़ना मत, जो भी कर रहे हो आप, इस तरह से आपको बोल रहा है। चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है आपके लिए, जो इस टाइम पे आपको फॉलो करना चाहिए। प्लीज डिवाइन मदद कीजिए श्री कृष्ण भगवान। 1 2 3 और ये 4, बाबा जी की जय जयकार। तो सबसे पहला उपदेश है ये ईश्वर को समझना तभी तक आसान है जब तक आप उन्हें किसी को समझाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ईश्वर को समझना तभी आसान है जब आप किसी को समझाने की कोशिश नहीं करोगे। ओके, जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के स्वयं खोने से ही होता है। ओके, तो वाणी का स्वयं में रखिए, ठीक है ना। किसी अच्छे इंसान से कोई भी गलती हो जाए तो माफ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचरे में गिर भी जाए तो कीमत रहती है। ओके, तो भीड़ के पीछे चलने से लाख गुना बेहतर है कि समग्र सृष्टि के रचिता के पीछे चला जाए। मतलब आप भीड़ से चलने से अच्छा आप श्री कृष्ण भगवान के पीछे चल रहे हो, ठीक है ना। तो चलिएगा देखिए आखिरी मैसेज आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है आपके लिए। तो गाइस आपका पार्टनर का लव मैसेज है कि एवरीथिंग इन माई लाइफ हैज आई लिमिटेड एक्सपेक्ट माई लव फॉर यू। तो गाइस आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आपका पार्टनर ये कह रहे हैं कि उनके लिए ना कुछ भी, मतलब आपके अलावा ना कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है ना। सब कुछ आप ही है, सब कुछ आप ही हो और आपके लिए अनलिमिटेड प्यार है, ठीक है ना। ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। ओके गाइस, तो रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।